Now today we have the topic is development of embryo in dicots. Okay, it is the second event of post fertilization. Before it we have did that is a development of endosperm. Okay, so before development of embryo, endosperm development get occur. Okay, now we having a development of embryo in dicot. So first of all, development of embryo in angiosperm in capsula was first discovered by Henstein. हेंस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था. ओके, अब कैसे डेवलपमेंट होता है, यू नो बट वेरिएबल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज आल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनी. इज अ व्हाट? एम्ब्रियोजेनी मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोजेनी. ओके, अब क्या होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट, और दूसरा बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है भाई, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पहले ही डेवलप हो गया था. ठीक है, क्योंकि इसी ने एम्ब्रियो को आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. सेकंड आ गया अब हमारे पास जो जाइगोट, इस जाइगोट का अब डेवलपमेंट कैसे होगा. तो ये जो जाइगोट आपको सामने दिख रहा है, इस जाइगोट को हम ऊस्पोर भी बोलते हैं. अब इस ऊस्पोर की अनइक्वल डिवीजन होती है. अनइक्वल डिवीजन से दो सेल बनते हैं. ये वाला अपर वाला सेल लार्जर सेल है जो माइक्रोपाइलर साइड की ओर है, और जो ये बिलो वाला है चलाजा वाला की ओर या एंटीपोडल रीजन की ओर, इसको हम, इस सेल को, ये स्मॉल सेल होता है, और इस स्मॉल सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स. समझ है, या इसको टर्मिनल सेल बोलते हैं. और जो ये अपर वाला सेल है जो लार्ज सेल, इसको हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल. ओके, अब इस सस्पेंसर सेल के आगे फर्दर इसकी ट्रांसवर्स डिवीजन होती है. तो ये देखो, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुई, तो अबाउट ये यू कैन से 6 to 10 सेल्ड लॉन्ग सस्पेंसर बना दी इसने, 6 to 10 सेल्ड. तो ये अपर मोस्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं हॉस्टोरम. क्या बोलते हैं? हॉस्टोरम. ये हॉस्टोरम का फंक्शन होता है मेनली टू ऑब्जर्व द फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ओके, और जो ये बीच वाले सेल्स हैं, ये वाले बीच वाले सेल, इन सेल्स को बोलते हैं सस्पेंसर. ये 7 से 8 सेल्स होते हैं. इनका मेन काम होता है टू पुश द एम्ब्रियो इन एंडोस्पर्म. ओके, और जो लास्ट वाला यहाँ पे जो लास्ट सेल होता है, इसको बोलते हैं हाइपोफिसिस. इज कॉल्ड द व्हाट? हाइपोफिसिस सेल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर. इसका मेन फंक्शन होता है टू गिव राइज द रेडिकल, यू कैन से द रूट कैप. तो रूट कैप और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है, और रूट कैप इज द कवरिंग ऑफ रूट. ओके, डन. देन अब आ गया इम्ब्रोनल सेल्स की बात करते हैं. अब ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एक्चुअली इम्ब्रोनल वाला जो सेल है, जिसको हमने लोअर सेल बोला, या जो स्मॉल सेल है, और यू कैन से दैट इज़ अ टर्मिनल सेल. तो इस टर्मिनल सेल की अब डिवीजन होगी, मेटोटिक डिवीजन. 3 मेटोटिक डिवीजन, 2 मेटोटिक डिवीजन होगी वर्टिकली, ठीक है, और एक होगी यू कैन से ट्रांसवर्सली. और जिसमें जब 3 मेटोटिक डिवीजन होती है, आपको पता है एक मेटोटिक डिवीजन से 2 सेल बनते हैं, और 2 मेटोटिक आगे दूसरी मेटोटिक डिवीजन से कितने बन गए? 4, और आगे 4 से कितने बनेंगे? यू नो बट वेरी वेल, 8 सेल बनेंगे. कितने? 8 सेल. तो ये जो 8 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस 8 सेल्ड वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यू कैन से ऑक्टेंट एम्ब्रियो. क्या बोलते हैं? ये जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द ऑक्टेंट. ऑक्टेंट का मतलब ये 8 सेल्ड वाला स्ट्रक्चर है. इट कंटेन 8 सेल्ड एंड इट इज़ अ 2 टाइड 8 सेल्ड स्ट्रक्चर. ओके, समझ आए? ये 8. अब ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बना इम्ब्रोनल वाले सेल से, तो ये बनाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. कौन सा एम्ब्रियो बना? ग्लोब्यूलर, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से समझना. आगे क्या हो गया? आगे इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, तो अब ये हार्ट शेप्ड बन गया. तो यहाँ पे देखो, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया. क्या बन गया? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ओके, दूसरी बात, इसका जो एपीबेसल पार्ट है, ये कॉटिलिडन बनाएगा 2 ऊपर, और जो लोअर वाला पोर्शन है हाइपोबेसल, वो हाइपोकोटाइल बनाएगा. हाइपोकोटाइल मतलब रेडिकल बनाएगा, मतलब यू कैन से रूट सिस्टम बनाएगा. ओके, तो यहाँ आपको सामने दिख रहा है, ये आपका सस्पेंसर, यहाँ तक सस्पेंसर, और इसके नीचे ये जो था, ये सारा ग्लोब्यूलर, पहले ग्लोब्यूलर था, ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप था, फिर हार्ट शेप के बाद फर्दर इसकी डिवीजन हुई, तो ये आपका एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बना, जिसमें हमें 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डाइकॉट बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये रेडिकल दिख रहा है. ओके, तो अभी मैं आपको पीछे लेकर जाऊँगा दूसरी डायग्राम पे, तो इसमें आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा.
तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम हमारे पास दी गई है, तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास प्लेम्यूल है, ठीक है, ये 2 कॉटिलिडन है, 1 एंड 2, ओके, और ये हाइपोकॉटाइल रीजन है, ठीक है। हाइपोकॉटाइल मतलब कॉटिलिडन से नीचे, जिससे मेन क्या, जो हाइपोकॉटाइल किस में टर्मिनेट होगा, रेडिकल एंड रूट कैप में, और ये एपिकोटाइल वाला पोर्शन है, कॉटिलिडन वाला ऊपर जो होता है कॉटिलिडन के ऊपर, उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। ये किस में टर्मिनेट होगा, प्लेम्यूल, और यू कैन सी द स्टेम वाले में, समझ आए। तो ये था आपका एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट प्लांट्स, ओके।